बच्चन को जो जेल जैसे होता है जी जी। उसमें रहते थे। अच्छा। वहाँ रहते रहते क्या ये संभव है, जैसे कि लोगों का कहना है कि उनकी दोनों किडनियां खराब हैं, सुनने में आता है, तो क्या ये सही है कि किडनी खराब होने के बावजूद भी इंसान ऐसे जिंदा रह सकता है? उससे लिए अब भक्ति लाइन में ज़्यादा भीड़ हो रहा है। अच्छा अच्छा। तो महाराज आप सभी भक्तों को राधे राधे। आज एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि साधु संतों के दर्शन आप पता ही है लगातार कराते आ रहे हैं, और उन साधु संत महात्माओं के आपको भाव इस वीडियो के माध्यम से ही पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ब्रज के संत ही ऐसे हैं जिनके माध्यम से आपके जो ज्ञान है वह बढ़ता ही है, लेकिन ज्ञान के साथ साथ ही जो ब्रज की जो लीलाएं हैं या ब्रज की जो पुरानी पुरानी कहानियां हैं या जो दर्शन के लिए जो स्थलियां हैं उनके बारे में भी चर्चा साधु संत महात्माओं के द्वारा ही आप तक पहुंचता है। तो इसी साधु संत के दर्शन की श्रृंखला को फिर से आगे बढ़ाते हुए एक और साधु महात्मा के आपको दर्शन कराएंगे और उनके माध्यम से कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ और अच्छा और नया जानने के लिए आप सभी तक पहुंच सके। तो आइए महाराज जी के आपको दर्शन कराते हैं और उनके माध्यम से आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा ज्ञान भरी बातें पहुंचाते हैं। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। सर्वप्रथम महाराज जी आपका नाम जानना चाहेंगे? अर्जुन दास। अर्जुन दास। महाराज जी आपकी जो जन्म स्थली रही है वे? हमारा तो अभी गुरु स्थान में वृंदावन श्री सुदामा कुटी गुरु स्थान है। अच्छा, गुरु स्थान सुदामा कुटी वृंदावन। लेकिन आपका जो जन्म स्थली है वो वेस्ट बंगाल के है। अच्छा, वेस्ट बंगाल से। तो महाराज जी जो है यहाँ आपको कितना समय हो गया इस जगह विराजते हुए? यहाँ मुझे अभी 7 साल हुए हैं। 7 साल हो गए। तो महाराज वहाँ से वेस्ट बंगाल से आपका यहाँ तक का सफ़र किस प्रकार मतलब पहुँचे यहाँ तक? ऐसे घर उधर रहते में पहले दिल्ली में रहा, दिल्ली से भक्ति के बारे में जानकारी हुआ गीता प्रेस के किताबों से जी। उसके बाद फिर हम वृंदावन चले आए इधर। मतलब दिल्ली में रहे, जॉब वगैरह है साहब शायद आपने? हाँ, जॉब करते रहते हैं। मतलब एक परिवार या गृहस्थ जीवन भी आपने? हमने छोटे में चले आए, 18 साल की उम्र में। अच्छा, ब्रज चले आए। ब्रज चले 18 वर्ष की उम्र में आप ब्रज आ चुके थे और 18 वर्ष से पहले आप दिल्ली में रहा करते थे। तो दिल्ली में क्या किया मतलब महाराज जी आपने उस समय वहाँ पर? कुछ काम करते रहते थे। अच्छा, एक नौकरी। अच्छा, आजीविका चलाने के लिए। तो ऐसा कौन सा माध्यम रहा जो आप वहाँ से यहाँ ब्रज की ओर एकदम से आप भक्ति मार्ग में आप ढल गए? हमें वहाँ पर पहले हम अनाथ आश्रम में रहते थे, जो बच्चन को जो जेल जैसे होता है जी जी, उसमें रहते थे। अच्छा। वहाँ रहते रहते मुझे एक गीता प्रेस का किताब यहाँ पढ़ते पढ़ते उसकी जानकारी हुआ जो भक्ति के बारे में। तो उसमें नियम उसमें लिखा हुआ है जो हरे कृष्ण का 21,000 जप करना चाहिए। ये सब वो हम जप करते रहते थे, हरे कृष्ण नाम। तो उसी समय धीरे धीरे भक्ति के बारे में जानकारी हुआ, फिर वहाँ से विरक्त हो गए। महाराज जी जैसे कि युवा अवस्था में लोगों की तो पता नहीं कहाँ तक सोच होती है। कोई कहता है पैसा कमाना, कोई कहता है अपना नाम ऊंचा करना, कोई कहता है कि हमें घर परिवार चलाना है, या मतलब इस तरीके से मतलब ना जाने क्या क्या सोचें होती है। तो आपके मन में यह भाव क्या ऐसा उद्देश्य होगा? क्योंकि भक्ति के पीछे कोई ना कोई आपके मन में ऐसा विचार जागा होगा कि भक्ति ही जरूरी है। क्योंकि मानव शरीर जो मिला है इसके लिए भक्ति जरूरी है। इस मानव शरीर इसलिए मिला है, भगवान की प्राप्ति के लिए मिला। ये तो अज्ञान से हम लोग संसार में लगे रहते हैं, जानकारी नहीं है जो हमें पैसा कमाना है, करना है, गृहस्थी में रहना है। जानकारी नहीं होने की वजह से वो संसार में लगे रहते हैं। अच्छा, तो जैसा कि आपने बताया कि एक आप पहले अनाथ आश्रम में अपना जीवन यापन करते थे, तो वहाँ का मतलब एक अनुभव कैसा रहा कि एक तो दुनिया है जहाँ एक माता पिता सभी पूरी परिवार के साथ रह रहा है एक बच्चा, और एक बच्चा ऐसा है कि मतलब अनाथ आश्रम में एक अलग रह रहा है। तो उसके जीवन में और एक पारिवारिक जीवन में किस प्रकार से मतलब एक अनुभव हुआ कि वो जीवन अच्छा है जो अनाथ आश्रम में एक अकेला बच्चा है, या वो जीवन अच्छा है कि जो एक परिवार में रह रहा है? तो किसका जो भविष्य उज्जवल ज़्यादा हो सकता है? तो परिवार में जो रहता है वो अच्छे हैं। वो तो अनाथ में जो ऐसे भटका हुआ जो भटकते रहता है इधर उधर, उनको पकड़ के वहीं उनको सुधारा जाता है। अच्छा अच्छा। तो जिस प्रकार आपने कहा कि वहाँ बच्चों को सुधारा जाता है, तो हम ये भी तो कर सकते हैं कि जो बच्चे वहाँ अनाथ आश्रम में रह रहे हैं उनको भक्ति मार्ग पर लेके जाया जा सकता है।
सब नहीं जाते इसमें, कोई अच्छा। जाते हैं, मतलब कोई निकल जाता है इसमें से। निकल जाता है। अच्छा, मतलब भक्ति जो है हर किसी के भाग्य में नहीं होती कि ब्रज को पाना है, भक्ति पाना। कोई तो पढ़ाई लिखा करके कुछ नौकरी करने लग जाता है कुछ। अच्छा अच्छा। तो महाराज जी जो हमारे वहाँ का संस्कार थोड़ा साधना करते रहा ना, अच्छा, उस करने से हमारा संस्कार बन गया था। महाराज जी आप जो है बचपन से, जैसा कि आपने बताया कि आप दिल्ली पहुंच चुके थे, तो वेस्ट बंगाल में आपके माता पिता या परिवार भी होगा कुछ? हाँ, परिवार सब है। परिवार है। तो जब वहाँ से आप यहाँ आए भक्ति मार्ग के लिए, तो कभी उन्होंने कुछ कोई ऑब्जेक्शन या उन्होंने कुछ नहीं कहा? फिर उनको पता ही नहीं है, हम जब दिल्ली से आए ना जी। उनको पता ही नहीं किसी को जी हम यहाँ हैं ब्रिज में। अच्छा। तब से कुछ पता नहीं है। 30 साल में ब्रिज में, करीब 30 साल हो गए। अच्छा। तब से लेके अब तक आपके घर वालों से बात नहीं, कोई बात से बात नहीं, वरना हम गए कहीं ना उनसे बात महाराज नहीं। जी एक बात यह है कि जैसे कि आजकल देखने में आ रहा है कि लोग ज़्यादातर भक्ति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जैसे कि वृंदावन में बहुत भीड़ का माहौल है, बरसाना में भी बहुत ज़्यादा भीड़ का माहौल है। तो इससे पहले तो ऐसा कुछ भक्ति में या इस चीज़ में नहीं था, तो ऐसा क्या मतलब लोगों के मन में जागृति हो रही है? आजकल क्या बहुत भागवत कथा, रामायण, ये सब बहुत सत्संग चल रहा है, इसका माध्यम से भी बहुत भक्ति की जागृत हो रहा है, सत्संग के माध्यम से। सत्संग के माध्यम। और जब से करुणा भी हुआ है, करुणा के वजह से भी बहुत वो भक्ति लाइन में ज़्यादा आ रहे सब तक। जब कोरोना टाइम जो आया था, हाँ, उससे देखें कि बहुत को जो जीवन उनको बच गया है, मरते मरते जो बच गया नहीं, तो उससे उनको वो ईश्वर के बारे में विश्वास ज़्यादा हो रहा है इनको पर। अच्छा, मतलब कि जो बच गए उन्हें मतलब ऐसा डर सताया कि ठाकुर जी ही सब कुछ है, इनके हाँ, सिवा कुछ नहीं है। उससे लिए अब भक्ति लाइन में ज़्यादा भीड़ हो रहा है। अच्छा अच्छा। तो महाराज जी जो ब्रज के अंदर अभी भक्त आ रहे हैं या जो कथाएं भागवत सुन रहे हैं, जैसा कि आपने अभी बताया, तो कथाएं भागवत में हम ऐसा देखने को मिलता है हमें कि ज़्यादातर जो कथाएं भागवत उनमें प्रसंग बहुत ज़्यादा छिड़ते हैं। हाँ, प्रसंग जो छेड़े जाते हैं, तो क्या ये जो प्रसंग हैं ये श्रीमद् भागवत जी के ही उद्देश्य हैं या सबके समझाने के तरीके अलग अलग, हम इसे कह सकते हैं? नहीं तो भागवत का ऊपर से बात नहीं, भागवत का अंदर से बोलते हैं। भागवत के अंदर प्रसंग जो है भागवत का अंदर से लिया जाता है। अच्छा, कुछ और पुराणों से लेते हैं, कुछ और गीता, भागवत, जैसे भक्तमाल है, और जगह से भी लिया था, रामायण से लेते हैं। अच्छा अच्छा। तो ये जो हमें भक्ति उद्देश्य मिलते हैं या उसके द्वारा जो गुरु मंत्र हमें मिलता है, तो क्या उसको सिद्ध करने से वाकई इस कलयुग में वो शक्तियाँ या वो पावर प्राप्त होती है? हाँ, ये तो अब जो गुरु परंपरा जो मंत्र आ रहा है, ये अनादिकाल से आ रहे हैं। अच्छा। ये जो सृष्टि का आदि अंत से है, जब सृष्टि रचना हुआ है, तब से ये मंत्र की परंपरा चले आ रहे हैं। अच्छा। अपने 4 संप्रदाय है, जैसे रामानंद संप्रदाय है, इसमें विष्णु स्वामी है, निम्बार्क संप्रदाय है, इधर गौड़ीय संप्रदाय है, ये अपने 4 संप्रदाय है। ये 4 संप्रदाय अनादिकाल से चले आ रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो उस मंत्र जो है वो गुरु परंपरा से वो मंत्र चले आ रहे हैं अनादिकाल से, वो सिद्ध मंत्र है सब। तो जैसा कि आपने अभी संप्रदाय की बात की महाराज जी, तो अभी कुछ टाइम पहले ही योगी जी ने एक रूल निकाला है कि जैसे गाड़ियों पर हमें देखने को मिलता है, कोई ब्राह्मण लिख रहा है, कोई गुजर लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, तो उसमें एक रूल बनाया हमारी भारत सरकार, योगी सरकार ने, कि किसी भी वाहन पर ये संप्रदाय या कोई जातिवाद की चीज़ ना ही लिखें। और ऐसा भी कुछ संतों द्वारा बताया जाता है कि जो संप्रदाय, जहाँ संप्रदाय आ जाती है, यहाँ जहाँ भक्ति का बंटवारा हो जाता है, वहाँ भक्ति प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। और जो वास्तविक सत्य है, जो वास्तविक सत्य भक्त है, उसको संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं है। तो वो संप्रदाय सही है या वो भक्ति सही है? ये संप्रदाय तो ये जाति का ये नहीं है, भेदभाव में नहीं है इसमें। इसमें तो एक भक्ति को जोड़ने के लिए है रास्ता है, चार रास्ता बनाया गया है। जैसे 4 सरवर में घाट आता नहीं, तो इसी पर 4 प्रकार के घाटे है, सरवर का घाट बताओ, ये है। इसमें जाति के माने भेदभाव नहीं है। भेदभाव नहीं है, अर्थात ये हम कहें कि अगर भक्ति के मार्ग पर चलना है तो हमें किसी संप्रदाय या किसी अन्य वस्तु से जुड़ना है। ये संप्रदाय में कोई भी आ सकता है, इसमें कोई भी दीक्षा भी कोई भी लेते हैं। अच्छा अच्छा। महाराज जी, आपने जो वृंदावन के प्रेमानंद जी महाराज है, उनके बारे में कुछ विषय के बारे में सुना है? जैसे कि हाँ, अच्छा संत है, ज़्यादा बल्लोकुल के सत्संग सुनाते, बढ़िया अच्छा संत है। नहीं, क्या ये संभव है, जैसे कि लोगों का कहना है कि उनकी दोनों किडनियां खराब हैं, सुनने में आता है, तो क्या ये सही है कि किडनी खराब होने के बावजूद भी इंसान ऐसे जिंदा रह सकता है? रह सकता है, भगवान की कृपा है, भगवान के भाई भजन करते रहते हैं। रूप से हमें पता नहीं, लेकिन कहते हैं, वो भी कहते हैं, हम सुने, हम भी सुने हैं, यूट्यूब ना, फोन में सुने हैं उनके,
क्या ऐसे संभव हो सका? हाँ, भगवान की कृपा है, भक्ति करते रहते हैं, भगवान के नाम के बल से कुछ भी कर सकते हैं। भगवान के नाम में अपार शक्ति है। तो भक्तों जो है, आपने बहुत सुंदर जो है सत्संग सुना महाराज जी के मुख से, और बहुत ही जो है ज्ञान भरी बातें, जैसे कि बताया कि भक्ति मार्ग पर चलने के लिए हमें किसी संप्रदाय या किसी व्यक्ति से जुड़ने की जरूरत नहीं है। भक्ति और भगवान के बीच, भक्त और भगवान के बीच हम अगर किसी चीज़ को लाते हैं तो वो एक सांसारिक वस्तु या सांसारिक सुख सुविधाएँ कहलाती हैं। तो हम यही जो है समझेंगे महाराज जी के वचनों से, और आप भी जो है यही सत्संग सुनने का हमें आनंद प्राप्त हुआ कि भक्त और भगवान के बीच में कुछ और वास्तविक चीज़ें या सांसारिक चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो इसी प्रकार के जो है भावात्मक प्रवचन सुनने के लिए, साधु संतों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, आस्था ही रास्ता के साथ। सभी भक्तों को राधे राधे।